घरे बाहर निकलती तो कचरो हाथे लेने धके जाते। ओढ़नो टीरतो रहे तो लारे तो वो टीरतो तो वो कचरो भी फूस भी धर 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 हाथे ही धके जाते। और भाई नावनो धोवनो तो कई ठा कदी याद आव तो जने करती, बाकी न नावनो कोई तो हिनान स्नान वगैरह समय माते नहीं कर जण माता में जुआ पड़ जाए, बस बैठी बैठी जुआ मार बोके। ओढ़णियों लटकायूं चाले फिरती डगर बुहारे, और दो हाथा सु मातो कुछ रे चट चट जुआ मारे। एडो उनरो स्वभाव गामरा लोग उन्हें नेड़े ज नहीं आवता, पढ़वा तो सबरे घरे पूग जाती। भाई नरसिंह जी की दादी बड़ी दुखी ही के मारे हम बुढ़ापा में और छाती कुटो लिखियो। अब नरसिंह जी लाई गूं गूं करता फिरे। डोकरी ने मन में एक ही आस कि मैं बूढ़ी हूं, मैं जीवती बैठी हूं, जीते तो की करी करन मैं नरसिंह ने निभा ले, पर मारे मरिया पछी गूंगा गेला ने कौन राखी। भाई कोई रे घर में गूंगा गेला टाबर हो जावे तो कोई ने चौका थोड़ी लागेगा। मन में विचार करे कि ये टाबर माने घर में क्यों आवे। कोई रे घर में समझदार घणो होशियार टाबर वे तो लोग राजी वे, वाह भाई घणा गुणी आया। और कोई भोला गेला गूंगा टाबर हो जावे खांगा बांका तो घर में हो नहीं केड़ा केड़ा माने भाग में एड़ा कटे माने घर में आया और किए पाप रो फले। पर ध्यान दीजो भाई, कोई रे भी घर में अगर कोई विकलांग मंद बुद्धि कोई भोले स्वभाव रो टाबर आ जावे तो ओ नहीं समझनो कि वो माने घर में बाहर आयो है, वो बाहर नहीं। ए लोग कौन होया करे? ए विकलांग लोग, मंद बुद्धि लोग, ए पागल भोला, ए लोग कौन होया करे? ए सब भगवान रा पूर्व जन्म रा भक्त होया करे। ए भगवान री भक्ति करे पण कदे कदे व्यवहार में कटे कोई चूक रह जावे जने याने वापिस इन धरती माते आवनो पड़े। पण इन धरती माते आने सु पहली भगवान याने दो जोनी बतावे, दो योनी बतावे कि देखो एक तो मिनक रो रूप है, एक तो मिनक रो रूप है बढ़िया फूट रो समझदार, एक तो और रूप, और दूसरो रूप है वो खांगो बाको टेडो मेडो गेलो गूंगो विकलांग। दोया मु थे कियो पसंद करो? जने भगत पूछे बाप जी दोया में फर्क कई? जने भगवान कहो कि ओ जो बढ़िया वालो रूप है फूट रो एकदम जवान हट्टो कट्टो सुंदर बुद्धिमान, इन रूप में आप जाओला तो अगर सावधान नहीं रहा, अगर सावधान नहीं रहा तो पाचा कर्म बन जाला न पाचो भटकनो पड़ेगा। और पाचा लोग ब्याह कर देला थानो न पाचे वही गृहस्थी वही जंजाल है। और भगत पूछे बाप जी ओ खांगो भांको टेडो मेडो गूंगो बोड़ो आंधो फोड़ो पांगड़ो मंद बुद्धि पागल और इनरो कई लाभ है? बोले इनमें थाने कोई छाती कुटो बन, थाने कोई बंधन नहीं है, थे थाने पड़िया रही जो गहला गूंगा है क्यों थाना कर्म ही कट जाई, नया पाप भी नहीं होई उन पर सीधा मार करने आजी जो पस थानी मुक्ति हो। जने वे भगवान रा भक्त, जने वे भगवान रा भक्त कहवे ठीक है बाप जी जने माने तो ओई गेला गूंगा फोड़ा पांगड़ा आंधा बनाओ ताकि नया कर्म बंधे नहीं, पुराना कर्म कट जावे और मरिया પછી सीधा अपने धाम में आ जावा। तो अपने घर में जो आंधा विकलांग लूला लंगड़ा पांगड़ा गेला मंद बुद्धि जो भी टाबर है अपने घर में वे भगवान रा कोई ना कोई पूर्व जन्म रा संत है, पूर्व जन्म रा कोई भक्त है जो अपना कर्म काटने वास्ते अपने घर में आया है। अपने वाणी सेवा संत समझन करनी, सेवा करोला अपने टाबर री फल मिलेला संतरी सेवा रो फल मिलेला साधु री सेवा। प्रभु एक घर में मैं देखियो, एक घर में एक केड़ो मंद बुद्धि टाबर मुंडो बोल नहीं जाने, कोई उनमें अक्ल नहीं, आग में हाथ डाल दे
चक्कू हाथ काटे ढूक जाए तो पागल, पर अगर घर में कोई दुखी होवे तो वो रोन लाग जाए। मैं मन में विचार करियो कि जिन्होंने और कुछ ठा नहीं पड़े और घर में कोई दुख हुए तो रोन ढूक जावे, क्योंकि वो भले ही दीकण में मंद बुद्धि है पर उनके हृदय में तो संत बैठो है, तो वो संत कोई ने कष्ट देखते उनकी आंख में आंसू आना स्वाभाविक है। कई घटना आप लोग अनुभव करी। तो नरसिंह जी महाराज जो, हाँ भाई, नरसिंह जी महाराज भी जन्म सो गूंगा भी हा और बोला भी हा, ना तो मुंडों की बोलीस तो और ना ही कानों कुछ सुनीस तो। श्री नरसिंह जी महाराज अपनी दादी रे साथ रहे। दादी रे मन में एक ही इच्छा, मैं बैठी हूँ जिते मार पोता वो तो बोलन लाग जावे तो बढ़िया, मैं बैठी हूँ जिते, पर भाई है तो सब आधे दिन भी शंकर भगवान रे मंदिर में नहीं जावे, वे शिवरात्रि ने जरूर जावे, क्योंकि अड़ो संतारे मुख से सुनियो हूं कि 12 महीना कोई महादेव जी रे जल नहीं चढ़ावे, 12 महीना कोई महादेव जी रे अभिषेक नहीं करे, और शिवरात्रि ने अगर अभिषेक करे तो उनने 12 महीना जल चढ़ावनो पुण्य वे। एडो मौको कौन छोड़ी भाई कि एक दिन जल चढ़ावन 12 महीना रो पुण्य भेड़ो ही भेजा। तो लोग घणाई अड़ूड़े छोटा छोटा मिंद्रा में भी शिवरात्रि ने शंकर भगवान रे जल चढ़ाने वास्ते बड़ी भीड़ है। प्रभु श्री नरसिंह जी महाराज री जो दादी ही वा भी मन में विचार करियो कि मने भी जावनो चाहिए और जा और शंकर भगवान रे जल चढ़ावनो चाहिए। मन में वो विचार कर और सुती सुबह जल्दी जाऊं शंकर भगवान रे जल चढ़ाऊं। प्राणनाथ आप लोग भी शंकर भगवान रे शिवरात्रि ने जरूर अभिषेक करोला। कई लोग दूध रो ऑर्डर दे दियो वेला 50 लीटर 100 लीटर 10 लीटर 5 लीटर, पर भाई ध्यान रखजो शंकर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय गाय रे दूध रो अभिषेक ही प्रिय है, क्योंकि शंकर भगवान की सेवा है वह वेद मार्ग रे द्वारा हो, वेद पद्धतियों सेवा, शास्त्र पद्धतियों सेवा। और कोई शास्त्र में एडो नहीं लिखेड़ो है कि शंकर भगवान ने भैंसरो दूध चढ़ाओ तो राजी हो जाए, या जर्सी आजकल खीरे के पांडी वाणु की हो जावे, वो ध्यान रखना। प्राणनाथ विनंती है भले ही आधो लीटर दूध चढ़ाई जो शंकर भगवान रे, पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय गौ माता रो दूध ही शंकर भगवान रे चढ़ाई। बाकी दूजा दूध चढ़ाया के बाबूजी नाराज वे गया पर मने मत कही जो माने आवचेत नहीं। शंकर भगवान ने प्रिय है गाय रे दूध रो अभिषेक। आप अनुभव करके देखिए शंकर भगवान ने अभिषेक रे रूप में अगर कोई वस्तु प्रिय है तो वो गाय रे दूध प्रिय है, और मंत्र रे रूप में अगर शंकर भगवान ने कुछ प्रिय है तो वो श्री राम जय राम वो मंत्र शंकर भगवान ने सबसे अधिक प्रिय है। इन वास्ते अब की शिवरात्रि रे मौके माते अगर आप शंकर भगवान ने प्रसन्न करनी चाहो तो गाय रे दूध सो शंकर भगवान रो अभिषेक करजो और श्री राम जय राम वो मंत्र बोलते हुए शंकर भगवान रे दूध चढ़ाई जो। देख जो आपने हमकी बाबूजी खूब आशीर्वाद दे। और एक अति दुर्लभ उपासना जो मैं आप लोगों ने बता रही हूं, अति दुर्लभ उपासना शिवरात्रि रे दिन अगर वह उपासना कर ली जाए तो उन व्यक्ति ने सीधो शिवलोक में प्रवेश मिले। वह उपासना कही है गाय रो जो गोबर होवे, उन गाय रे गोबर में सिर्फ देसी गाय रो गोबर हो, दूजो की करियो पर फायदा नहीं है तो मने ओल्बो मत दीजिए। देसी गाय रो गोबर उनमें थोड़ी सी काली मिट्टी मिलाओ, थोड़ो सो गोमूत्र मिलाओ, थोड़ो सो दूध मिलाओ, थोड़ो सो गाय रो घी मिलाओ और इतनी सब चीजा मिला और उन गाय रे गोबर जो वो बने लुगदी बने
उणसू शिवलिंग बनाओ, उणसू शिवलिंग बनाओ, एक दिन पहली बना लो, धूप में उन शिवलिंग ने सुखा लो और सूखिया रे पचे जिन दिन आप शिवरात्रि रे दिन उन शिवलिंग रो पूजन करो, उन शिवलिंग माते गाय रे दूध रो अभिषेक करो और बाद में वो शिवलिंग या तो कोई वृक्ष में अथवा कोई नदी में तालाब में विसर्जित कर दो। शिवरात्रि रे दिन गाय रे गोबर सु बणियोड़े शिवलिंग री जो पूजा करे और उन शिवलिंग रे सानिध्य में बैठ और शंकर भगवान रे मंत्र रो जप करे, उन व्यक्ति ने साक्षात शंकर भगवान आपरे शिवलोक में प्रवेश दिया करे। आप बड़ी विशिष्ट उपासना, आप बड़ी विशिष्ट उपासना के वास्ते भाई हो सके तो अब की शिवरात्रि माते गाय रे गोबर रो शिवलिंग बना और आप लोग पूजा करते। और ये जो गौशाला वाला है याने भी विनंती हो सके तो थे मोटो शिवलिंग बनाई जो गाय रे गोबर से मोटो शिवलिंग बनाई जो सब शहर वाला ने बुला, सब गांव वाला ने बुला, एक थोड़ भली पूजा करजो। पर उनसे बहुत विशेष लाभ है। जिन व्यक्ति ने धन री इच्छा है उनने धन प्राप्त वेला, जिन विद्यार्थी ने विद्या री इच्छा है उनने विद्या प्राप्त वेला, जिनने संतान री इच्छा है उनने संतान प्राप्त वेला, सब मनोकामना पूरी हो जाला। आप शिवरात्रि रे दिन गाय रे गोबर रो शिवलिंग बनानो उनकी पूजा करे। पण ध्यान तो राखजो घणो भारतीय गाय देसी गाय री गोबर होना चाहिए, और ध्यान राख प्रभु। तो शिवरात्रि रो दिन नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो, चालो सुबह जल्दी जल्दी चाला शंकर भगवान की पूजा करियावा, और मन में निश्चय कर और लोग सुबह सुबह शंकर भगवान रे मंदिर में चाले। नरसिंह जी आपरी दादी रे कने रहता, दादी रे कने रहने सु नरसिंह जी में भी सुबह जल्दी उठनो संस्कार पड़ गया। आजकल सुबह बेगो उठन में सब नहीं जोर आवे, सबने बेगो उठनो कह दियो जाने कोई माते कोई मन भरी पोट नेक दी। कई लोग माने बटे सेवा करने आवे तो के बाप जी रात रा भले 2 बजे तक काम करा लो, पर सुबह बेगो उठन आवनो मत तो। इतो आलस्य बढ़ गयो है, पूछो मत। पण एण लकड़ा सु कट तक आपा सुख पावानो। प्रातः काल रो समय जो ब्रह्म मुहूर्त रो समय, जिन समय में उठन सुंदर प्रकृति री ताजी ताजी हवा लेनी चाहिए। सुबह सुबह री हवा, सुबह सुबह री वायु प्राण वायु कही जाए। सुबह सुबह री जो हवा है वह फेफड़ा ने शुद्ध करे। और आपा उठा 9 बजे 10 बजे जिते हवारे मायने कितोय धुओं कितई कीटाणु भरी जाए, पछे आपा श्वास लेवा तो भाई पचे फेफड़ा में भी जो है कीटाणु जाए, पचे मांदा पड़ान, पचे का मां बीमार की कर पड़िया, मैं तो हावल रोटी खावता हान, मैं तो हावल जीमण जीमतान, बीमार की कर पड़िया। रोटी हावल खावता हा पण हवा खोटी खावता, जने मांदा पड़े। इन वास्ते भाई ध्यान दीजो, फेफड़ा रो आहार कोई रोटी सब्जी नहीं है। फेफड़ा रो आहार तो वायु है। वायु शुद्ध होगी, जल शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तब जाकर के आदमी सुखी हो। तो नारायण प्रातः काल री जो प्राण वायु, शुद्ध वायु, उनसे वंचित रह जावा। सुबह मोड़ा उठा इन वास्ते सुबह जल्दी उठने अभ्यास करो भाई। और खाली पहली तो भाई लोग मोड़ा उठता, हमें माताओं बहना भी मोड़ी उठा, अटक नहीं उठती वाला, पर कई जगह माताओं बहने मोड़ी उठी। 7 बजे तक 8 बजे तक पता है। पहली कई हो कि पानी लावनो पड़तो, तालाब में तो पानी लावनो पड़तो, हमें घर घर में टूटिया, तो पहली टूटिया में पानी भरना पड़ता, हमें टूटिया रो कनेक्शन सीधो टाका में कर दिया। रात रही खटको दबान सोए जो सुबह अपने आप पानी भरी जाए, बस खाली घणो भरी जाए जने वो पानी ढूळबो करे, પછી પાડોશી આન ઉટાણે પાણી ઢૂળે ભાઈ
आपा लोग की तो केड़ा कई कई काम करम छोड़ो भाई, मैं घणी कई बात हमारा आप क्या महाराज पहले दिन आया ने पंचायती शुरू कर दी थी जी। तो नरसिंह जी महाराज आपकी दादी रखने रहता, दादी रखने रहने सो नरसिंह जी में भी जल्दी उठनो संस्कार। नरसिंह जी भी जल्दी उठिया और दादी ने मैं चालू डोकरी बोली तो तू कई करी उठे। अब डोकरी जानियो क्यों घर में एक लोग कई करी मैं लेन जाऊं। नरसिंह जी ने स्नान करा और आप साथे डोकरी लेन रवाना। प्रभु मंदिर पहुंचिया, मंदिर में घणी भीड़ भाड़ ही कोनी। आपने नेचो शंकर भगवान रे जल वगैरह चढ़ायो और शंकर भगवान रे जल वगैरह चढ़ा और अब डोकरी जल इत्यादि चढ़ायो, जल वगैरह चढ़ा और डोकरी के अब चालो हम घर चला। और जो ही डोकरी घरे जाने वास्ते रवाना हुई, जो डोकरी घरे जाने वास्ते रवाना हुई कि मिंदर बारे निकलते ही खुणार मायने एक महाराज ने बैठा देख। महाराज कोई बैठा हो, मोटो तिलक लगाड़ो त्रिपुंड और एकदम मातो लीलाट मातो मुंडायड़ो हो जो ललाट ए ऊपर और टाट चमाचम करती एकदम पड़ाको ने एकदम भगवा कपड़ा पहरेड़ा चिलकता ने महाराज एकदम यूं हाथ गालियोड़ा बैठा। डोकरी कहो भाई बाबूजी तो जोरदार दिखे। डोकरी कहो आज तक गांव में जितना साधु संत आया सब मारे पोता ने आशीर्वाद दियो। पछे ए महाराज ने क्यों छोड़ा, यान महाराज कनो भी हाथ फिराला और डोकरी मन में कोड कर महाराज कनी मुड़ी। पर महाराज मन में डर गया। महाराज क्यों डरिया? महाराज मन में जानियो भाई डोकरी आवे तो है पण हमार कटे बाता पूछनी शुरू कर दी डोकरी के किए गांवरा होन, किए गांव आया होन, कई करोन, किता भाईयान, कोई भी संत जिन संसार रो त्याग करन आयो है उन संसार की बात कदे नहीं पूछी। पण अपन लोगारो आदत एड़ी है अपन लोगारी कि जी की बाता संत ने नहीं पूछनी चाहिए, वेड़ी बाता जरूर पूछा। कई जना पूछे थे महाराज क्यों बने, कोई ने कई कई बाता भाई छोड़ो थे। प्रभु महाराज जानियो कि मार तरह तरह की बाता पूछी अपन भजन छूट जाए। धूल बाली आगी आंखें मीचन बैठो नहीं कोई मिनी देखे कोई कुत्ता घुसे और महाराज आंखें मीच और हाथ में माला लेन बैठ गए। पर डोकरी मन में जानियो रे इतनी देर तो महाराज अटी उठी देखता ने हमें एकदम मने देख तो यहाँ क्या मीच ली। डोकरी के मैं तो खुद उनियारा में हेठाणी दीखूं गहणो पहरियो तीमणियो पहरियो मोटोन कड़ान बीजान पहरियो। डोकरी के हम मने देखन तो आंखें खोलन रामासामा करना चाहिए पण मारजेड़ी सेठाणी ने देखनी आंखें मीचली एडरो मतलब बाबूजी रो त्याग मोटो है। अब त्याग देखन तो डोकरी रो और भाव बढ़ियो कि भाई त्यागी लोगारो आशीर्वाद तो घणो घणो सफल है। अब डोकरी मन में निश्चय कर लियो कि कुछ भी हो जाओ अब बाबूजी रो आशीर्वाद तो लेनो ही लेनो। और डोकरी महाराज रे धके जान बैठ गए। अब माड़ा रे माई ने ऊपर ही ऊपर एक सुमेरु मणको विया करे, मोटो मणको वट तक माड़ा पूगे के जण पछ माड़ा रुक जा पछ पाछी शुरू विया करे। डोकरी जाने महाराज जी सुमेरु मणका तक पूगी कि आपा फट महाराज ने बतलावा जण पछ महाराज आपो बात करी और महाराज की माड़ा चले पण जोई सुमेरु मणको आवे महाराज री स्पीड बढ़ जाए और एकदम पाछा महाराज पलट प्राण माड़ा फेरनी शुरू कर दे। डोकरी कह रहे महाराज तो माड़ा ही नहीं छोड़े। डोकरी मन में विचार करियो कि महाराज नहीं छोड़े माड़ा तो आपा फेरो महाराज रे नाम री माड़ा। डोकरी महाराज ने बतलायो कि बाबूजी हमें मारू रही जे कोनी हूं बतलाऊंगा। पहली तो हरिओम हरिओम करिया जानियो हरिओम हरिओम सुनन बोल जाए पर महाराज बोलिया बोलिया सीताराम सीताराम कर लिया, जय श्री कृष्णा कर लिया,
जय माता जी री कर लिया, हर हर महादेव कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, हगड़े ही बोल गई। पण भाई महाराज तो कोई में ही नहीं बोलिया। अब डोकरी बोली, क्या कहना महाराज है कोई में नहीं बोले। अब डोकरी बोली, बाप जी की वे जाओ, पण मैं तो मार पोता मत तो हाथ आज पिरान जा। अदर अदर डोकरी बोलनी शुरू करी, महाराज बाप जी महाराज महाराज।